क्या कमाल की शायरी है। डर मुझे भी लगा मंजिल देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ विजय एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो प्लीज़ आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। और आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक लड़के की जिसका हौसला देखकर सफलता ने उसके कदम चूमे, और ऐसा क्या हुआ और इस कहानी का क्या कंक्लूज़न है, इस सब को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट। सो कहानी है जापान के एक ओकिनावा शहर की, जो प्रसिद्ध है इस बात के बारे में कि वहाँ के लोग लंबी उम्र तक जीते हैं। तो इसका क्या, लंबी उम्र तक क्यों जीते हैं और इसका क्या लॉजिक है, इसको भी मैं इस कहानी के थ्रू आपको समझाऊंगा। सो कहानी है एक लड़के के बारे में जो मार्शल आर्ट सीखना चाहता था, लेकिन एक समस्या थी कि उसको मार्शल आर्ट कोई सिखा नहीं रहा था। क्या समस्या थी वो? उसका दायां हाथ नहीं था। तो वो कई मार्शल आर्ट के गुरुओं के पास गया, उनसे मिला और उनको अपनी इच्छा बताई कि मुझे मार्शल आर्ट सीखनी है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता मार्शल आर्ट सिखाने के लिए, और वो सब उसे मना कर देते कि भाई तुम्हारा दायां हाथ नहीं है और तुम्हें हम मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकते हैं। वो लड़का बड़ा दुखी रहने लग गया। फ्रेंड ने उसको सजेशन दी कि फला जगह पे गुरु जी हैं जो मार्शल आर्ट सिखाते हैं, जाओ उनसे मिल लो, क्या पता वो तुम्हें मार्शल आर्ट सिखा दें। लेकिन वो बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त किस्म के गुरु जी हैं भाई, वो जो बात कह देते हैं वही करनी पड़ती है। तो लड़का मरता ना क्या करता, वो भागा गया। दूसरे दिन उसने अपने ट्रेन का टिकट करवाया और गुरुजी से मिलने चला गया। गुरुजी को उसने सारा किस्सा कहानी कह सुनाया कि गुरुजी ऐसा ऐसा था और ऐसा मुझे लोगों ने मना कर दिया, तो क्या आप मुझे सिखाएंगे? तो गुरुजी ने कहा हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो उस लड़के ने कहा क्या कंडीशन है? तो उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हें सिखाऊंगा सिर्फ तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा और जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो लड़का तैयार हो गया। लड़के को तो सिर्फ मार्शल आर्ट सीखनी थी, वो तो भाई जल्दी तैयार हो गया। फिर होता क्या है, महीने गुजर जाते हैं, वो सिर्फ एक ही दांव की प्रैक्टिस कर रहा होता, काफ़ी टाइम गुजर जाता है। वो बोर भी होने लग जाता है कि क्या है गुरुजी, सारे बच्चों को तो नई टेक्निक सिखाते हैं, मुझे सिर्फ एक पुरानी टेक्निक सिखाते हैं। वो बड़ा ही दुखी होता और बड़ा ही परेशान होता। तो उसने एक दिन अपना हृदय मजबूत किया और सोचा कि चलो गुरुजी से बात करते हैं। भाई गुरुजी से बात करने गया तो गुरुजी ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम्हें सीखना है तो सीखो और वरना चले जाओ, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहा था। तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं सर जैसा आप कहते हैं मैं वैसे ही करूँगा। लेकिन लड़के के मन में भी चुल थी, वो छुप के नई कलाएँ सीखता, जो भी बच्चों को वो गुरुजी सिखाते हैं उनको सीखता, अकेले उनकी प्रैक्टिस करता। ये करते हुए और सारा टाइम करते कंपटीशन का दिन आया। तो उसने गुरुजी से बात करी कि गुरुजी मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल कर लो, ओपन कंपटीशन है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तुम भी कर लो। तो वो पार्टिसिपेट करता है। तो उसका जो कॉम्पिटिटर होता है वो उसको देख के बड़ा ही मुस्कुराता है, अरे इसको तो एक ही बार में हरा दूंगा मैं। तो भाई कंपटीशन शुरू होता है और वो 2 राउंड हार भी जाता है वो बच्चा। 2 राउंड में वो लड़का हार जाता है। तीसरे राउंड के लिए जब वो तैयार हो रहा होता है तो वो गुरुजी की उसको बात याद आती है, अच्छा गुरुजी ने वो दांव सिखाते, ज़रा उसको लगा के देखें। और जैसे ही वो दांव लगाता है, सामने वाला ओपोनेंट उसका गिर जाता है, धराशायी हो जाता है और वो मैच जीत जाता है। भाई ये सारा किस्सा अपने जाके गुरुजी को सुनाता है कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने ऐसा ऐसा किया था और ये हुआ। तो गुरुजी से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? तो बोलते हैं कि सामने वाले इंसान को दाएं हाथ से उठा के पटक दिया जाए, लेकिन तुम्हारा तो दायां हाथ ही नहीं है। इसका जो समरी और कंक्लूज़न है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। क्या है कि आपको अपनी कमियों पे भी काम करना चाहिए, और इंसान विजेता तभी बनता है जब वो अपनी कमियों पे बहुत ज़्यादा काम करता है। क्योंकि जब आप कमियों पे काम करते हैं ना, तो आप अपने आप को अपडेट कर रहे होते हैं। जैसा वो लड़का और उस गुरुजी ने उससे कहा कि तुम सिर्फ एक ही दांव की प्रैक्टिस करो। और ब्रूस ली का भी बड़ा ही फेमस विचार है, वो कहते हैं उसे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 किक्स को जानता हो, उन्हें उस इंसान से डर लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। और आप भी अपनी कमियों पे काम करें और सफलता को पाएं। अभी तो विजय कहता है विचार बदलो और दुनिया बदलेगी। सो गाइज आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रीसियस टाइम एंड सी यू अदर साइड। जय हिंद।